हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत ही ज़ोरों-शोर से चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी हम लोग पैराजंबल्स का सीरीज़ कर रहे हैं, पीक्यूआरएस का सीरीज़ कर रहे हैं, जो पीक्यूआरएस एसएससी एमटीएस 2026 के एग्ज़ाम से पूछे गए हैं। बेसिकली अगर हम इस सीरीज़ का बात करें तो इस सीरीज़ में हमने 3 लेक्चर कर लिया है, आज इस सीरीज़ का चौथा लेक्चर रहने वाला है, ठीक है? ये चूँकि लेटेस्ट एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन हैं, एसएससी एमटीएस 2026 के क्वेश्चन्स हैं और एजुकेटी बेस्ड पैटर्न पर क्वेश्चन्स पूछे गए हैं, इसलिए काफ़ी रिलेवेंट हो जाते हैं जितने भी 2026 में एसएससी एग्ज़ाम्स लेने वाली हैं, उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए। विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग शुरू करते हैं आज का ये सेशन। देखिए, अब जब भी हमने पीक्यूआरएस सॉल्व करने का बात किया है तो हमने आपको कुछ टिक्स एंड ट्रिक्स भी आपको बताए हैं कि क्या हम अप्रोच फॉलो कर सकते हैं पैराजंबल्स को सॉल्व करते वक्त। तो मेन जो उसमें बात आती है वो यही है कि सबसे ज़्यादा आपको ऑप्शन एलिमिनेशन पर ज़्यादा ध्यान देना है। 3 ऑप्शन को आपको एलिमिनेट करने का ट्राई करना है। जैसे ही आप ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं, चौथा ऑप्शन आप ऑटोमेटिकली उसको टिक कीजिए, फिर आगे बढ़ जाइए। इस वे में आपको करना है। ऑप्शन एलिमिनेट करने के भी बहुत सारे टिक्स हैं जो हमने पिछले वीडियोज़ में भी आपको शेयर किया है। अगर आपने उन वीडियोज़ को चेकआउट नहीं किया है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं और उससे भी बेनिफिट उठा सकते हैं। देखिए, अब हम पहला पैराजंबल को सोल्व करते हैं, तो उसको हम सोल्व करने के बीच में जो चीज़ हम पॉइंट अगर आपको बोलते हैं तो उसको आपको अच्छे से नोट डाउन करना है, उस वे में आपको सोल्व करने का ट्राई करना है। देखिए, तो अभी जो एसएससी एमटीएस 2026 में क्वेश्चंस पूछे हैं उसमें S1 S2 वाला है, यानी कि S1 फर्स्ट पार्ट होता है, S2 लास्ट पार्ट होता है। बीच में क्या होता है, 4 सेंटेंस होते हैं, आपको उसको क्या करना होता है, अरेंज करना होता है कि कौन सा सीक्वेंस में आएगा वो है, ठीक है? तो देखते हैं S1 देखिए क्या है। फॉर द फर्स्ट टाइम इट अकर्ड टू मी दैट इफ थिंग्स वर्कड आउट द वे एवरीवन वाज होपिंग I would be going halfway around the world to live with a man I hadn't even met. पहला में हमने देख लिया कि क्या है, ऐसा बोला जा रहा है कि अगर ये चीज़ हो जाता है जो सब लोग होप कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा कि मुझे दुनिया के एक ऐसे इंसान के साथ रहना को जिसको आज तक मैंने मिला नहीं है। एक लड़की ऐसा बोल रही है, ठीक। अब S1 में ये बात है। उसके बाद आप ऑप्शन पे आ जाइए। ऑप्शन में क्या वैरायटी है, देखिए इधर ए से शुरू है, बी से, डी से, सी से, मतलब 4 वैरायटी है। यानी कि अगर हम S1 के बाद कौन सा डायरेक्टली कौन सा सेंटेंस आएगा वो अगर हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो बाकी 3 ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे और आराम से हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। तो देखिए S1 के बाद क्या आएगा। S1 में बोला है कि क्या है, अगर सब लोग जैसा अभी चल रहा है, पहली बार मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि अगर पूरा थिंग्स वर्कआउट अगर हो जाता है अच्छे से तो मैं एक ऐसे इंसान के साथ मुझे शादी करना होगा जो आज तक दुनिया में मैं उसे मिली नहीं हूँ, ऐसा है बोला है। तो उसके बाद क्या होगा देखते हैं। ए में देखिए इट वुड बी अनग्रेटफुल, ये अनग्रेटफुल होगा। इट बोले तो किसके लिए है, अब तो कोई ऐसा ऐसा चीज S1 में तो नहीं बोला गया है जिसकी वजह से हम वहाँ पे क्या लगा सकते हैं, इट लगा सकते हैं। कोई नाउन कुछ आना चाहिए ना इट लगाने के लिए, तो S1 में ऐसा कोई नाउन यहाँ पे डिस्कस नहीं किया गया, तो डायरेक्टली हम S1 के बाद ए नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि S1 में नाउन होना चाहिए तभी तो हम ए में अगर इट बोलेंगे ना, तो ऐसा नहीं है। तो ए यानी S1 के तुरंत बाद ए नहीं जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बी। डोंट सेंड मी सो फार अवे आई वांटेड टू क्राई बट ऑफ कोर्स आई डिडंट। तो बी में जाएगा क्या, पहला में ऐसा बोला कि क्या है कि मुझे एक ऐसे इंसान के साथ शादी करना पड़ेगा जो क्या नहीं होगा, जिससे मैं आज तक मिली नहीं हूँ, और मुझे दुनिया के कोई भी एक अलग कोना में शायद जाना पड़ेगा, ऐसा वो बोल रही है, ठीक। तो उसके उसका कनेक्शन यहाँ से है क्या, नहीं अभी आपको कनेक्शन समझ में नहीं आ रहा है ना। डोंट सेंड मी सो फार अवे आई वांटेड टू क्राई बट ऑफ कोर्स आई डिडंट। तो अभी हम इसको होल्ड करते हैं। वुड आई एवर सी माई पेरेंट्स अगेन, क्या मैं अपने माता पिता को दोबारा देख पाऊंगी, ये से भी जा सकता है, तो उसको भी हम थोड़ा सा होल्ड करते हैं। देखिए, फादर हैड वर्कड सो हार्ड टू फाइंड दिस मैच फॉर मी। अब दिस किसके लिए आया है, दिस मैच बोले तो अभी हमने देखा कि यहाँ पे इसका मैरिज की बात हो रहा है। फर्स्ट S1 में क्या है, उसका शादी की बात हो रहा है कि उसका उसका जो शादी, अगर वो बोल रही है कि अगर सब कुछ सही चला तो मुझे एक ऐसे इंसान के साथ रहना पड़ेगा दुनिया के एक अलग कोने में जाके जिससे मैं आज तक नहीं मिली हूँ, तो मतलब शादी का बात हो रहा है ना। वो शादी का कनेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है किसमें, डी में। किसमें दिया हुआ है, डी में। यानी कि S1 के तुरंत बाद डी आएगा, क्या आएगा, डी आएगा। तो डी से ही ऑप्शन हमारा जाएगा, तो ऑप्शन किस में है, सी से। सी, ऑप्शन सी विल बी द वेरी करेक्ट सीक्वेंस। और भी हम पकड़ते हैं, देखिए कैसे हम और भी करते हैं। डी हो गया सबसे पहले, उसके बाद सी। वुड आई एवर सी माई पेरेंट्स अगेन, क्या मैं अपने माता पिता को दोबारा देखने के समक्ष हो पाऊंगी क्या, वो ऐसा पूछ रही है, ठीक। वो उसका फियर है, वो क्योंकि उसको दुनिया के अलग कोने में जाना होगा, ठीक है। तो इसलिए वो डर रही है कि क्या मैं अपने दोबारा अपने माता पिता को देख पाऊंगी या नहीं, ऐसा। फिर उसका एक हेजिटेशन हो करके फिर डोंट सेंड मी सो फार अवे, ऐसा वो बोलना चाह रही है कि मुझे ज्यादा दूर मत भेजो। तो ये सी के बाद ही डी आएगा, आप ऐसा समझ सकते हैं, क्योंकि सी में उसका फियर है, वो फियर का रिजल्ट है, हेजिटेशन है, वो इस क्वेश्चन में बदल रहा है। डोंट सेंड मी सो फार अवे, मुझे ज्यादा दूर मत भेजो, आई वांटेड टू क्राई, ऐसा मैं बोल के रोना चाहिए, बट ऑफ कोर्स आई डिडंट, लेकिन मैं नहीं रोई। मतलब सी के बाद ही क्या आएगा हमारा, सी के बाद बी आएगा, सॉरी, सी के बाद क्या आएगा, बी आएगा, सी के बाद ही बी आएगा, ठीक है। तो सी के बाद बी आएगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो बी के बाद सी है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। फिर सी के बाद बी है, ठीक।
अब देखिए और भी क्या, अगर हम और भी थोड़ा हम डिटेल में जाते हैं तो आप यहाँ पे देखिए जो पहले सबसे पहले तो डी आ गया, ठीक, क्योंकि फादर ने बहुत मेहनत किया है इस रिश्ते को फाइंड आउट करने के लिए। वो रिश्ता किसमें बताया गया था, S1 में, तो यानी कि S1 के तुरंत बाद डी आएगा, ठीक। एसएससी ने जो इसका जवाब दिया है वो डी दिया है, ये वाला ऑप्शन दिया है, जबकि ये ऑप्शन पूरा सटीक ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर हम इसका सीक्वेंस देखते हैं तो सबसे पहले शी वुड आई एवर सी माई पेरेंट्स अगेन, उसके बाद बी डोंट सेंड मी सो फार अवे आई वांटेड टू क्राई बट ऑफ कोर्स आई डिडंट, ठीक। उसके बाद ए इट वुड बी अनग्रेटफुल, ये अनग्रेटफुल होगा, मतलब ये क्यों नहीं रोई, क्योंकि वो अनग्रेटफुल होगा। यहां तक तो ठीक था, लेकिन ये जो डी है ना, डी में फादर है वर्कड सो हार्ड टू फाइंड दिस मैच फॉर मी, ये जो दिस है ना, दिस किसके लिए है, वो मैच के लिए है, वो शादी के लिए है। तो वो S1 का जो बात है वो सबसे लास्ट में नहीं जाएगा बल्कि सबसे पहले आएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप क्या करते हैं S2 को भी देखते हैं, अगर यहाँ पे ए है सबसे लास्ट में, यहाँ पे डी है, तो सबसे लास्ट में ए वाला ऑप्शन सूट बैठेगा या तो डी वाला, इससे भी आप समझ सकते हैं। तो देखिए अगर ए वाला बात करते हैं तो इट वुड बी अनग्रेटफुल, ये ऐसा करना मतलब रोना, और मुझे ये बोल के क्या है कि मुझे दूर मत भेजो, ये बोल के रोना, ये अनग्रेटफुल होगा, ये अनथैंकफुल होगा अपने अम्मी अबू के लिए, मतलब अपने माता पिता के लिए, ऐसा बोल रहा है ए में। तो अब यहाँ पे S2 में देखिए क्या बोल रहा है, बिसाइड्स, इसके अलावा वाजंट इट एवरी वुमेन्स डेस्टिनी, क्या ये हर एक वुमेन्स का डेस्टिनी नहीं है क्या, कि मदर ने जैसे मुझे हमेशा बोला था कि लीव द नोन फॉर द अननोन, कि तुमको क्या करना होगा, नोन जो आदमी को हम जानते हैं उसको छोड़ना पड़ता है अननोन के लिए, मतलब शादी के लिए एक मेंटली रेडी होने के लिए ही एक वुमेन्स के डेस्टिनी में, ऐसा ही उसका मम्मी लोग बोल देते हैं, ऐसा ही। तो मतलब इसके साथ साथ ये जो अनग्रेटफुल होना है इसके लिए नहीं बोल रही है, उसके साथ साथ ये और भी एक क्वेश्चन पूछ रही है खुद से ही, मतलब खुद को ही एक सिंपैथी दे रही है ना ये बोल करके, यानी कि ए का कनेक्शन किसके साथ है, S2 के साथ है। तो यानी ए S2 से जस्ट पहले आएगा, यानी कि ए लास्ट में आएगा, तो ए लास्ट में जाने वाला ऑप्शन सी ही है, तो ऑप्शन सी विल बी द वेरी करेक्ट सीक्वेंस। जबकि एसएससी ने इसका जो जवाब दिया है डी, लास्ट में डी नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन सी विल बी द वेरी करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन फर्स्ट। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड, दूसरा क्वेश्चन देखिए, तो कभी कभी एसएससी ने भी क्या है गलत जवाब दिया, आपको पता ही है एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न पर थोड़ा इधर उधर हुआ है, तो आपको अच्छे से आपको सीक्वेंस पे जाना है। देखिए दूसरा क्वेश्चन, I was an outsider and as I had no special matters to air, I was able to spend the evening independently of the others, ठीक। अब यहाँ पे अब उसके बाद देखिए ऑप्शन देखिए C D D A, मतलब A C और D, A से जा सकता है, C से जा सकता है, D से। अगर पहला में देखिए कि मैं एक आउटसाइडर था, मुझे कोई स्पेशल मैटर नहीं था, और इसलिए मैं बाकी सबके इंडिपेंडेंट होकर मैं शाम को गुजारने वाला था, गुजार पा रहा था, ठीक। अब यहाँ पे किसी एक ऐसा इंसान के बारे में तो नहीं बोला है जिसके लिए हम प्रोनाउन ही का यूज़ करते हैं, ही के लिए कोई एक नाउन बोला जाएगा तभी तो हम उसके बाद ही यूज़ करेंगे ना, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं बोला है, तो हमारा जो ए से शुरू होने वाला जो ऑप्शन होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब S1 के बाद ए नहीं आएगा, तो डी ऑप्शन एलिमिनेट, क्योंकि ये ए से शुरू है, ठीक। उसके बाद देखिए डी से था दो ऑप्शन, तो डी में देखिए क्या है, हीज बोले तो किसका अपीयरेंस, हीज तो प्रोनाउन है ना, तो ये किसके लिए आएगा, तो S1 में तो ऐसा कोई भी नहीं नाउन बोला है जिसको वजह से हम हीज लगाएंगे, उसका पोसेसिव प्रोनाउन होकर के, तो ये दोनों डी वाला भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचेगा सी से, यानी कि ऑप्शन जो है ए विल बी द वेरी करेक्ट सीक्वेंस। देखिए क्या है, सबसे पहले सी आएगा, सी क्या है, देयर वाज अनदर जेंटलमैन प्रेजेंट हु लाइक माई सेल्फ हैड जस्ट स्टम्बल्ड अपॉन दिस अफेयर ऑफ डोमेस्टिक ब्लिस, मतलब कि एक दूसरा भी आदमी था वहां पे जो मेरे जैसा था, ठीक। तो ये जो जेंटलमैन है उसके लिए फिर ही आएगा, उसके बाद फिर सी बोला, पहले सबसे पहले S1 के बाद सी आ गया, उसके बाद बी ही, तो ही किसके लिए आ गया, ये जेंटलमैन के लिए, ठीक। पहले एक नाउन मिल गया, उसके बाद प्रोनाउन, फिर डी में भी हीज है, तो हीज किसके लिए आ गया, ये जेंटलमैन के लिए, फिर ए में भी उसके लिए आ गया, ठीक। तो आप तीन ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं तो फिर डायरेक्टली आपके पास एक ऑप्शन बचता है, ऑप्शन ए विल बी द वेरी करेक्ट सीक्वेंस फॉर द क्वेश्चन 2। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड, तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, S1 क्या है, सोफिया डिड नॉट रेज हर आइज फ्रॉम हर वर्क, सोफिया अपना काम से अपना आंख को नहीं हटाई, एंड हर स्लिम फिंगर्स फेयरली फ्लीव ओवर द डेलिकेट लेस, ठीक। ये एक स्टेटमेंट दे दिया गया है S1 में। अब उसके बाद क्या आएगा, तो पहले वैरायटी देखिए, ए है, बी है, सी है, बी है, मतलब तीन वैरायटी है, ए बी सी। S1 के बाद ए बी सी में से कौन सा आएगा वो हमको पहले फाइंड आउट करना है। देखिए अब देखिए यहाँ पे शी आया, तो आप सोच पाएंगे कि शी किसके लिए आया, सोफिया के लिए आ सकता है, तो पहले हम पूरा सेंटेंस को पढ़ते हैं, ये शी सोफिया के लिए आया है या नहीं, पहले वो देखते हैं। शी hummed a few bars of a song and recited a verse, but Sophia appeared not to hear, मतलब किसी एक लड़की ने क्या किया है, एक गाना गाया है, एक गाने का एक वर्स गाया है, बट सोफिया ने उसको क्या नहीं किया, नहीं सुना, सोफिया ने नहीं सुना, मतलब ये जो शी है वो सोफिया के लिए नहीं है, क्योंकि एक ही सेंटेंस में एक ही नाउन के लिए नाउन भी और प्रोनाउन ऐसा हरगिज होके नहीं आएगा ना, ये शी किसी और दूसरे लड़की के बारे में बताया जा रहा है, जिस लड़की का मेंशन S1 में नहीं हुआ है, यानी कि ए सबसे शुरू में नहीं आएगा, तो ए से जो ऑप्शन शुरू हो रहा है उसको हम एलिमिनेट कर देंगे, उसको हटा देंगे, ठीक। अब आगे बढ़ जाते हैं, बट लुलू वेंडर्ड अबाउट द रूम मूविंग द ऑर्नामेंट्स ऑन
द शेल्स और ओपनिंग अ ड्रावर टू गेज एब्सेंटली इनटू इट। अब यहाँ पे देखिए एक दूसरा कैरेक्टर है लुलू, ठीक, तो इससे जा सकता है क्योंकि हमको जो एक ये शी किसके लिए हो सकता है, लुलू के लिए हो सकता है ना, तो इससे हम जा सकता है, तो इसको हम होल्ड करते हैं बी वाला ऑप्शन को। आगे बढ़ते हैं, देखिए Then Lulu, who was not blessed with too much patience, decided to put the question boldly and planting herself in front of her sister, she asked. उसने पूछा, वो उसने पूछा, तो क्वेश्चन पूछेगा ना आदमी, तो क्वेश्चन वाला कहाँ पे है, देखिए देखिए, it was clear that she wished either to do or say something but was abashed by her elder sister's grave manner। तो इसमें तो क्या नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे she asked है, यानी कि इसके बाद एक क्वेश्चन ही आएगा। वो क्वेश्चन किस में है, हमको वो ढूंढने से हमको पता चलेगा। देखिए लास्ट में देखिए S2 में, सोफिया डू यू नो व्हाट मेडेमोइसेले जेनेंटी टोल्ड मी। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है, यानी कि अगर हम सी को पढ़ते हैं तो सी में एक क्वेश्चन लास्ट में पूछ रहा है, वो क्वेश्चन कौन सा है, S2 में, यानी कि S2 से जस्ट पहले सी आएगा, S2 से जस्ट पहले सी आएगा, या तो हम बोल सकते हैं कि सबसे लास्ट में हमारा सी आएगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में सबसे लास्ट में सी है। यहाँ पे देखिए सबसे लास्ट में तो क्या है, ए है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट। यहाँ पे भी क्या है, ए है, तो सबसे लास्ट में ए नहीं आएगा, सबसे लास्ट में सी आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सी आस्क्ड, उसने एक क्वेश्चन पूछा है, वो क्वेश्चन ए में नहीं है बल्कि वो क्वेश्चन S2 में है, तो सबसे लास्ट में हमारा सी ही जाएगा। सी किस में है, ये ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द वेरी करेक्ट सीक्वेंस। तो कभी कभी आपको S1 के बाद क्या आएगा उससे भी आप आंसर पर पहुंच सकते हैं, या तो S2 से पहले लास्ट वाला कौन सा आएगा उससे भी आप क्या कर सकते हैं, आंसर तक जा सकते हैं। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट सीक्वेंस, मतलब सबसे पहले बी आएगा, यानी कि बट लुलू वैंडर्ड अबाउट द रूम मूविंग द ऑर्नामेंट्स ऑन द शेल्व्स और ओपनिंग अ ड्रॉवर टू गेज एब्सेंटली इनटू इट। उसके बाद डी आएगा, इट वाज क्लियर दैट शी विश्ड ईदर टू डू और से समथिंग बट इट वाज अबेस्ड बाय हर एल्डर सिस्टर्स ग्रेव मैनर। उसके बाद ए शी hummed a few bars of song, उसने सब सॉन्ग बोल के दिया लेकिन सोफिया ने उसका अटेंशन नहीं दिया। फिर लास्ट में हम सी बोलेंगे। फिर लुलू ने क्या नहीं किया, ज्यादा पेशेंस उसके पास नहीं था, इसलिए उसने कुछ दूसरा कुछ करने का, उसको कुछ क्वेश्चन पूछने का सोफिया का ट्राई किया, और उसने क्वेश्चन पूछा, क्या पूछा, सोफिया डू यू नो, तुम क्या जानती हो जो मुझे ये इसने बोल के दिया था। तो ये जो करेक्ट सीक्वेंस होगा ऑप्शन नंबर बी। तो कैसे हमने एलिमिनेट किया उसको आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन बी है विल बी द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द पैराजंबल 3। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछ रहा है, S1 देखिए क्या है, He remained a day in order to learn the art। वो एक आर्ट को सीखने के लिए एक दिन रहा, because he thought he might be able to turn it to use later on if by chance he should fail to find other work in Batavia। ठीक, वो एक दिन रहा। अब वो एक दिन रहा, उसके बाद क्या आ जाएगा, ए है, सी है, बी है, डी है, 4 ऑप्शन है। मतलब ये S1 के बाद क्या आएगा, वो अगर वो हमको मिल जाता है तो हम 3 ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे, एक ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। तो देखिए तो S1 के बाद क्या आएगा, इसमें क्या बोला है कि वो एक दिन रहा है आर्ट के सीखने के लिए, एक दिन रहा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ए में क्या है, नीदर ऑन द फर्स्ट नर द सेकेंड डे, ना ही पहले दिन पे ना ही सेकेंड दिन पे। अभी हमने S1 में देखा कि बस वो एक ही दिन रहा है, तो एक दिन रहा है तो पहला दिन होगा, दूसरा दिन का तो मेंशन यहाँ S1 में तो नहीं है, तो सेकेंड डे हम नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ पे यानी कि हम ये समझ सकते हैं कि S1 के तुरंत बाद ए नहीं जाएगा, जबकि SSC ने जो जवाब दिया है वो यही दिया है। लेकिन ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे S1 में एक दिन का बात हुआ है, जैसे ही हम ए में जाते हैं तो यहाँ पे बोल रहा है नीदर ऑन द फर्स्ट नर द सेकेंड डे, जबकि सेकेंड डे का यहाँ पे कोई मेंशन ही नहीं है S1 में, तो S1 के तुरंत बाद ए नहीं जाएगा। ए जाने के लिए सेकंड डे का मेंशन होना है कहीं, उसके बाद ही तो हम बोलेंगे सेकंड डे में ना, तो ये ए हरगिज नहीं जाएगा, तो ए वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। जबकि एसएससी ने इसको दिया है तो ये गलत ऑप्शन है, उसके हिसाब से करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा, तो सबसे पहले सेकंड डे का मेंशन होना है, उसके बाद हम सेकंड डे बोलेंगे। देखिए तो बी वाला में देखिए, बी वाला में क्या है, द फॉलोइंग डे, मतलब एक दिन वो रहा, फिर उसके दूसरा दिन, तो यहाँ पे दूसरा दिन, यहाँ से सेकंड डे हमको ड्राइव कर सकते हैं, यहाँ से हमको सेकंड डे मिल रहा है। द फॉलोइंग डे मतलब एक दिन, जहाँ वो एक दिन जब वो रुका आर्ट सीखने के लिए, उसके दूसरा दिन टुवर्ड इवनिंग तक वो रुका, ही थैंक्ड हिज होस्ट, अपने होस्ट को थैंक किया और डिपार्ट वहां से चला गया, अपना जर्नी को शुरू करता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन बी में हमको समझ में आता है कि वो 2 दिन ठहरा है, ठीक। तो ये ऑप्शन बी से ही जाएगा, ठीक है। तो S1 के बाद क्या आ जाएगा, डायरेक्टली बी आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है जिसमें बी से शुरू है, तो वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी से भी नहीं जाएगा, ही हैड लेफ्ट हर, अगर हम सी से डायरेक्टली जाते हैं तो हर किसके लिए आया है, हर तो अभी कोई भी एक लड़की का यहाँ पे मेंशन नहीं हुआ था S1 में, तो डायरेक्टली S1 के बाद सी हरगिज नहीं जाएगा, क्योंकि एक प्रोनाउन अगर यूज हो रहा है तो उससे पहले एक नाउन का आना जरूरी है, तभी तो हम उसके लिए किसके लिए प्रोनाउन लाया वो हमको पता चलेगा ना। तो सी में जो प्रोनाउन है उसका मेंशन S1 में नहीं है, तो हम डायरेक्टली सी से नहीं जा सकते हैं, तो ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो जाएगा। फिर डी में देखिए, as soon as it was dark and no one could see him, he took out the melati leaves Adinda had given him, for he was sad, thinking that he would not see her for so long। ठीक, तो ऐसा है, मतलब जैसे ही डार्क हुआ, वो जब उसको लगा कि कोई भी मुझे नहीं देखेगा, तो वो उसने निकाला मेलाटी लीव्स को जो अडिंडा ने उसे दिया था। तो अडिंडा एक यहाँ पे क्या है, फीमेल कैरेक्टर को बताया गया है, उसके लिए ही क्या होगा, यहाँ पे हर का यूज हुआ होगा ना।
ठीक है, तो डी के बाद ही सी आएगा। क्या होगा? डी के बाद ही सी, क्योंकि यहाँ पे नाउन का मेंशन हुआ है, उसके बाद सी उसमें आ गया है, तो डी के बाद ही सी चाहिए ना, तो डी के बाद सी हमारा इसमें भी है, ठीक। लेकिन डी के बाद जो सी है उसके बीच में अब क्या आ सकता है या नहीं आ सकता वो हमको देखना है। अब मेन यहाँ पे दो ऑप्शन में क्या है हमारा, ये डी से शुरू है, यहाँ बी से शुरू है। ये डायरेक्टली क्या नहीं होगा, डी से शुरू नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे बताया एक दिन के लिए वो ठहरा, फिर दूसरा बार में हम बोलेंगे कि फॉलोइंग डे, दूसरा दिन के लिए वो, तो बी, उसके बाद हम बोलेंगे डी। जैसे ही वो जब क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ था, डिपार्ट वो करना शुरू, अपना जर्नी वो शुरू किया, तो जैसे जर्नी शुरू किया तब यहाँ पे डी में क्या है, उस जर्नी का डिस्क्रिप्शन है कि जैसे ही शाम हुआ, जब उसको लगा कि कोई भी नहीं देखेगा, तब उसने मेलाटी लीव्स को निकाला जो एडिंटन ने उसे दिया था। तो यानी बी में एक जर्नी का शुरुआत है, उसका एक्सप्लेनेशन किस में है, उसको आगे बढ़ा रहा है किसमें, डी में, यानी कि बी के बाद ही डी आएगा, बी के बाद ही डी आएगा, ये कंफर्म है। और बी के तुरंत बाद डी आएगा, तो बी के तुरंत बाद डी किसमें है, ऑप्शन नंबर सी में, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी नहीं होगा, क्योंकि डी के बाद यहाँ पे जस्ट अपोजिट है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द वेरी करेक्ट सीक्वेंस फॉर द क्वेश्चन 4। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा है हमसे। She wished she had an hour to visit her old flat in 164th Street. Just a turn around the block would be enough, but there wasn't time. लेकिन टाइम उसके पास नहीं था, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पे एक S1 दे दिया गया है। अब ऑप्शन देखिए, बी है, बी है, डी है, डी है, यानी बी से शुरू होगा या तो डी से शुरू होगा, ये दोनों चीज देखना है। तो बी से देखिए, एन ओल्ड रिसेंटमेंट रोज अगेंस्ट होनोरा who was a born spoil sport would spoil this trip for her if she could। मतलब एक महिला है यहाँ पे, वो अपना ट्रिप को शुरू कर रही है, लेकिन एक पुराना उसका एक दुश्मनी है, पुराना एक नफरत का भाव है उसको, किससे, होनोरा से। उस महिला को जो अभी ट्रिप शुरू कर रही है उसको एक नफरत का भाव है, किससे, होनोरा से, क्योंकि होनोरा बोले तो क्या है, स्पॉइल स्पोर्ट है, मतलब किसी चीज को खराब करने में बहुत आगे है। अगर हो सकता है वो क्या करेगा, इस ट्रिप के बारे में कर सकती है खराब, तो जरूर क्या करेगी, इस ट्रिप को खराब कर देगी, होनोरा के बारे में ऐसा बोला जा रहा है, ठीक। तो बी से भी हम जा सकते हैं, तो अभी हम होल्ड करते हैं ना, आगे देखते हैं। सी से तो नहीं है, तो डायरेक्टली डी से देखिए। शी वेंट इनटू द फर्स्ट मूविंग पिक्चर थिएटर शी सॉ बिकॉज शी लाइक द नेम ऑफ इट। वो डायरेक्टली सबसे पहले एक आदमी अपना क्या है, एक लड़की है, वो अपना क्या है, जर्नी या तो थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिप शुरू कर रही है, तो वो बताया जा रहा है कि वो डायरेक्टली कहाँ जाती है, एक मूविंग पिक्चर की तरफ जाती है। उसने वो शी सॉ बिकॉज वो थिएटर में जाती है, क्यों, क्योंकि उसको जो नाम था उसको वो पसंद आया था, नेम ऑफ इट, शी लाइक द नेम ऑफ इट। उसका नाम क्या था, देखिए किसमें दिया गया है नाम, द प्रिंस ऑफ लव शी सेड टू हरसेल्फ, यानी कि ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है कोटेशन मार्क में, उस वो चीज का नाम था, तो नाम था किसमें, ए में, यानी कि डी के बाद ही ए आएगा, डी के तुरंत बाद ए आना चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नेम का मेंशन हुआ है और वो जो नेम है वो किसमें दिया गया है, ए में, तो डी के तुरंत बाद ए आना चाहिए। तो डी के तुरंत बाद ए इसमें नहीं है, तो ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जाएगा। डी के तुरंत बाद ए इसमें है, डी के तुरंत बाद ए नहीं है इसमें, तो ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो जाएगा। डी के तुरंत बाद ए डी में है, ठीक है। तो बी और डी हमारे पास दो ऑप्शन बचा। अब देखते हैं अब और आगे हम किस चीज से एलिमिनेट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अभी हमको पता चला डी के तुरंत बाद ए आना चाहिए, और अभी हमने बताया कि ये जो लड़की है वो एक शॉर्ट ट्रिप शुरू कर रही है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए बी के बाद सी है, यहाँ पे बी के बाद सी है, यानी बी के बाद सी तो तुरंत होगा, मतलब ऑल रिसेंटमेंट ये होगा, फिर यहाँ पे बी से शुरू है, यहाँ पे डी से शुरू है, यानी कि सेंटेंस का S1 के बाद बी आएगा या तो फिर डी आएगा, वो हमको फाइनल करना होगा कि डी आएगा या तो बी आएगा। तो देखिए अगर हम बी से शुरू करते हैं तो एन ओल्ड रिसेंटमेंट रोज अगेंस्ट होनोरा, होनोरा के लिए एक उसको एक क्या था, एक दुश्मनी का भाव था, ऐसा हमने देखा था, ठीक। तो इससे जा सकता है बी वाला से। लेकिन डी से देखिए, शी वेंट इनटू द फर्स्ट मूवी पिक्चर, वो डायरेक्टली फर्स्ट मूवी पिक्चर की तरफ चली गई। एक आदमी एक औरत जो है वो ट्रिप को शुरू करती है और डायरेक्टली हम बोल देंगे डायरेक्टली वो पिक्चर की तरफ जा रही है, नहीं, उससे पहले सी में देखिए, शी वॉक्ड ऑन, उसका ट्रिप का शुरुआत कैसे हुआ, शी वॉक्ड ऑन, वो चली, गेटिंग हर डायरेक्शंस ब्रूडली अ लिटिल बिकॉज शी हैड बीन सच अ सिटी गर्ल वंस थिंकिंग ओनली टू ड्रेस अ गुड टाइम एंड नाउ शी हार्डली न्यू वन स्ट्रीट फ्रॉम द अदर। तो उसका जो जर्नी का जो उसका ट्रिप का जो शुरुआत है वो किस में आ रहा है, सी में आ रहा है ना, तो सी हमारे पास पहले आएगा, किससे पहले, डी से पहले, मतलब ये सी किससे पहले आएगा, डी से पहले, मतलब डी सी के बाद ही आएगा। डी कैसे आएगा, सी के बाद ही आएगा डी, जबकि डी ऑप्शन में क्या है, डी के बाद है सी, तो ये जस्ट अपोजिट है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन जाएगा वो बी जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सी में ही उसका जर्नी का, उसका ट्रिप का शुरुआत बताया, वो चली और डायरेक्शन को इधर जो जिस डायरेक्शन में जाना था उधर गई, फिर उसके बाद मूवी पिक्चर की तरफ गई ना, तो सी के बाद ही डी आएगा। तो सी के बाद डी किसमें दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द क्वेश्चन 5। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, देखिए S1 देखिए, I knew it was the most famous sport in Honolulu and I entered it with a lively curiosity, ठीक।
एक ऐसा सेंटेंस यहाँ पे दे दिया गया है S1 में, ठीक। तो अब S1 में अगर ऐसा एक सेंटेंस दिया गया है तो उसके बाद देखते हैं बाकी कौन कौन से ऑप्शन है। तो डी से है, ए से है, सी से है, डी से है, मतलब ए सी डी तीन वैरायटी यहाँ पे दिया गया है। तो S1 के बाद ए जाएगा या तो सी जाएगा तो डी जाएगा, वो हमको देखना है। तो देखिए इट इज ए स्क्वायर रूम, ये बताया जा रहा है कि वो फेमस स्पॉट है क्या है होनोलुलु में। वो स्पॉट कैसा है, स्क्वायर रूम है विथ थ्री एंट्रेंस, उसमें थ्री एंट्रेंस है, एंड अपोजिट द बार विच रन्स द लेंथ ऑफ इट टू कॉर्नर्स हैव बीन पार्टीशनड ऑफ इनटू लिटिल क्यूबिकल्स, मतलब उसके कॉर्नर्स को भी पार्टीशन कर दिया गया है, ठीक, क्यूबिकल्स में, छोटे छोटे क्यूबिकल्स में, ठीक। तो ऐसा बताया गया है ए में। अब आगे देखते हैं, इससे भी जा सकता है तो हम ऑप्शन ए वाले को होल्ड करते हैं। आगे देखिए बी से है क्या, बी से तो नहीं है हमारे पास, तो डायरेक्टली सी पे आते हैं। देखिए लेजेंड स्टेट्स दैट दे, अब यहाँ पे दे देखिए तो दे किसके लिए है, लेजेंड्स मतलब जो कहानियां होते हैं, वो कहानी क्या है बताते हैं कि दे वेयर बिल्ट, वो बनाए गए थे। दे बोले तो कौन से बनाए गए थे, तो अगर हम डायरेक्टली सी से जाते हैं तो यहाँ पे तो कोई भी एक ऐसा बिल्डिंग वगैरह का क्या नहीं था, एक मेंशन नहीं हुआ है S1 में, तो जिसकी वजह से हम प्रोनाउन सी दे का यूज करेंगे। तो S1 के डायरेक्टली बाद सी नहीं जाएगा, तो यानी कि सी से जो शुरू होने वाला ऑप्शन उसको हम एलिमिनेट कर देंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया है। अब डी वाला को देखना है, यू गेट टू इट बाय अ नैरो पैसेज। अब ये इट किसके लिए है, ये फेमस स्पोर्ट के लिए, किसके लिए है, फेमस स्पोर्ट के लिए। आई न्यू इट वाज द मोस्ट फेमस स्पोर्ट इन होनोलुलु, तो ये जो फेमस स्पोर्ट है उधर जाने का रास्ता बताया जा रहा है इसमें, मतलब एक फेमस स्पोर्ट के बारे में पहले मेंशन हुआ, फिर उसके बारे में उसका डायरेक्शन यहाँ पे बताया जा रहा है ना, तो अगर आपको वहां पे जाना, यू गेट टू इट बाय अ नैरो पैसेज फ्रॉम किंग स्ट्रीट, से तुमको एक नैरो पैसेज लेकर वहां पे जाना होगा, मतलब उसका एक डायरेक्शन बताया जा रहा है। तो डी से जा सकता है, बिल्कुल डी से जा सकता है, ठीक। तो डी से, डी वाला ऑप्शन को हम देखते हैं, डी है, डी है। अब डी के बाद बी जाएगा या तो डी के बाद ए जाएगा, अब उसको देखते हैं, डी के बाद ए जाएगा या तो डी के बाद बी जाएगा। तो बी में क्या है देखिए, देयर इज अ पोर्ट्रेट ऑफ हिम, ये हिम किसके लिए है, अगर हमको डी के बाद बी लाना है तो यहाँ पे हिम दिया हुआ है, तो हिम किसके लिए है वो पहले हमको देखना होगा ना, हिम किसके लिए आ रहा है। तो डी में कोई एक नाउन आया है क्या, देखिए यू गेट टू इट बाय अ नैरो पैसेज फ्रॉम किंग स्ट्रीट एंड इट इन द पैसेज आर ऑफिसेस सो दैट थर्स्टी सोल्स मे बी सपोज बाउंड ऑफ ऑन जस्ट एज वेल एज फॉर द सलून। यहाँ पे एक ऐसा कोई भी नाउन नहीं है जिसकी वजह से हम क्या लगा सकते हैं, मतलब हिम लगा सकते हैं, यानी कि डी के तुरंत बाद बी नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि डी में एक ऐसा कोई भी नाउन मेंशन नहीं है जिसका वजह से हम प्रोनाउन हिम का यूज कर सकते हैं, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। तो अब हमारे पास बचता है दो ऑप्शन, ए वाला या तो डी वाला। मतलब अभी तो हमने देखा था कि ए से हम नहीं जाएंगे, क्यों, क्योंकि इसमें डायरेक्टली वो बता रहा है कि वो कैसा रूम था, ये सब तो इंट्रेंस की बात हो रही है, जबकि सबसे पहले हम उसको डायरेक्शन देंगे ना, कोई भी एक चीज के बारे में, फेमस स्पॉट के बारे में अगर बता रहे हैं तो हाँ उसको जाने का रास्ता इधर है, उसके बाद हम उसके एंट्रेंस की बात करेंगे। तो हमारा जो सेंटेंस शुरू होगा S1 के तुरंत बाद आएगा वो डी आएगा, मतलब डी से हम बोलेंगे कि पहले ऐसे जाना है, उसके बाद ए बोलेंगे कि क्या है, एक लार्ज स्क्वायर रूम था, थ्री एंट्रेंस था उसमें, फिर उसके बाद सी में देखिए लेजेंड स्टेट्स दैट दे, अब ये दे किसके लिए है, ए में यहाँ पे कुछ क्या है बताया गया है, देखिए टू कॉर्नर्स को पार्टीशन किया गया था। तो ये जो कॉर्नर्स को जो पार्टीशन किया गया था वो जो ऐसा पार्टीशन क्यों किया गया था, दे वेर बिल्ट सो दैट किंग कालाकुआ, वो जो किंग था कालाकुआ, माइट ड्रिंक देयर विदाउट बीइंग सीन, ताकि उसको जब पीना हो तो वो बिना किसी को दिखाए हुए वो पी सके, इसके लिए शायद वो पार्टीशन वगैरह किया गया होगा। तो इसमें मेंशन हुआ था ए में, तो ए के बाद हम डायरेक्टली सी की तरफ जा सकते हैं, तो ए के बाद सी डायरेक्टली यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, और डी से ही ये शुरू होगा। उसके बाद बी में जाएंगे, देयर इज अ पोर्ट्रेट ऑफ हिम, हिम किसके लिए है, तो ये कालाकुआ के, किंग कालाकुआ के लिए ना, तो सी के बाद ही बी होगा, क्या होगा, सी के बाद ही बी होगा, यानी कि डी ए सी बी विल बी द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द क्वेश्चन 6, ठीक है। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है उसको हम तो देखते हैं। S1 क्या है, द चर्च वाज एम्प्टी एंड डार्क, चर्च पूरा एम्प्टी था एंड डार्क था। अब उसके बाद क्या जाएगा, बी डी ए सी, बी डी ए सी, यानी ए बी सी डी चार वैरायटी हमारे पास है। अब S1 के बाद क्या जाएगा उसको अगर हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो आप आराम से क्वेश्चन आंसर टिक आउट कर लेंगे। देखिए इन परफेक्ट साइलेंस विथ हिज, अब हिज किसके लिए आया गया है, S1 में तो कोई भी एक ऐसा नाउन नहीं आया जिसका वजह से प्रोनाउन हम हिज यूज कर सकते हैं, तो ए वाला ऑप्शन एलिमिनेट, तो सी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ठीक। फार अवे देयर ग्लिम्ड अ फीबल लाइट लाइक अ फेंट स्टार इन द स्काई, इट वाज द लैम्प बर्निंग ऑन द हाई अल्टार, ठीक। तो ये जा सकता है, आगे देखते हैं, 20 ऑप्शन जा सकता है। फिर सी वाला देखिए, एंड द ऑर्गन साउंडेड बट इन एन इनडिस्क्राइबेबल मैनर, और क्या हुआ, ऑर्गन का साउंड आ रहा था लेकिन वो इनडिस्क्राइबेबल मैनर में साउंड आ रहा था, तो इससे भी जा सकता है। बाय इट्स, इट्स बोले तो किसका,
अभी तक तो S1 के बाद अगर डायरेक्टली डी से जाते हैं तो इट्स बोले तो ये एक प्रोनाउन है, तो इट्स बोले तो किसका, यहाँ पे तो कुछ नहीं था, फ्लिकरिंग लाइट वाला है, तो इट्स एक प्रोनाउन है, उसका एक नाउन आना चाहिए पहले, तो नाउन S1 में नहीं आया है, जिसको वजह से जिसका एक प्रोनाउन हम इट्स यूज कर सकते हैं, तो S1 के डायरेक्टली बाद डी नहीं आएगा, तो डी वाला भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। अब बचा सी वाला ऑप्शन या तो फिर बी वाला ऑप्शन, तो देखते हैं कौन सा सुटेबल जाएगा। अभी बोला है कि चर्च एकदम एम्प्टी था और डार्क था। बी में क्या है कि उसको फार अवे में क्या है, एक फीबल सा लाइट, बहुत ही कमजोर सा लाइट, मतलब थोड़ा सा धीमा सा लाइट था, एक फेंट स्टार जो होता है स्काई में उसके जैसा लग रहा था। इट वाज द लैम्प, एक लैम्प था जो जल रहा था हाई अल्टर पे, हाई जो प्रेयर करने का जो पोजीशन होता है चर्च वगैरह में, तो उसको बोलते हैं अल्टर ना, तो वहां पे एक फीबल सा लाइट जल रहा था। फिर बी के बाद डी, देखिए बी के बाद ही डी आएगा, क्यों, क्योंकि जो फीबल लाइट है ना, वो फीबल लाइट के लिए ही फिर डी में बोला है बाय इट्स फ्लिकरिंग लाइट, उसका जो लाइट था फ्लिकर कर रहा, तो ये फीबल लाइट का जो लाइट था वो फ्लिकर कर रहा था, तो बी के बाद ही डी आएगा, क्योंकि बी में एक नाउन बोला गया है, उसके प्रोनाउन लाया गया है डी में, ठीक है, तो बी के तुरंत बाद डी होगा, तो यहाँ पे तो बी के तुरंत बाद डी है, लेकिन सी से शुरू है, सी से हम शुरू नहीं करेंगे बल्कि बी से ही जाएंगे, क्यों, क्योंकि सबसे पहले हम जनरली बताएं कि यहाँ पे डार्क था, तो यहाँ पे हमने देखा तो एक छोटा सा कम जलने वाला लाइट था, उसी का फ्लिकर करके लाइट जल रहा था। फिर उसके बाद ए जाएंगे, इन परफेक्ट साइलेंस में विथ हिज बैक, बोले तो यहाँ पे एक आदमी का बात हुआ है ना, देखिए यहाँ पे डी हुआ है, देखिए ओनली हेल्प टू मेक द डीप हॉरर ऑफ द शैडोज ऑफ द मोर इंटेंस, सो आई सॉ अ मदर, डू नॉट डिसबिलीव इट अ मैन, यहाँ पे एक मैन का मेंशन हुआ है, वो मैन के लिए यहाँ पे क्या आया है, ही आया है, डी के बाद ए आएगा, डी के बाद ए आ गया, उसके बाद लास्ट में सी, यहाँ पे देखिए डी के बाद ए में क्या है, टुवर्ड्स मी ही वाज रनिंग ओवर द ऑर्गन कीज पर वो दौड़ रहा था, ऑर्गन कीज के लिए दौड़ जाता है, विद वन हैंड व्हाइल मैनेजिंग द स्टॉप्स विद द अदर, ठीक, अब ये ऑर्गन कीज का मेंशन फिर उसके बाद में हुआ है, द ऑर्गन साउंडेड, अब ये जो ऐसा दौड़ रहा था इस वजह से उसको जो ऑर्गन था उसका साउंड आ रहा था, ठीक, तो ए के बाद ही सी आएगा, तो ए के बाद सी किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द पैराजंबल 7। यहाँ पे तो क्या है, ए के बाद सी नहीं है बल्कि सी के बाद ए है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कैसे देखना है, देखिए S1 टीयर्स गस्ट फ्रॉम हिज आईज, ही ड्रोव ऑन एट रैंडम, उसके आंखों से टीयर्स गश कर रहे थे और वो रैंडमली चला रहा था। अब आगे क्या होगा, देखिए बी है, सी है, डी है, ए है, मतलब 4 वैरायटी है, S1 के बाद क्या जाएगा वो हमको फाइंड आउट करना है। देखिए द नाइट वाज टोलरेबली क्लियर, ये जा सकता है, ठीक। व्लादिमीर ड्रो टुवर्ड्स इट, अब इस इट किसके लिए आया है अभी तक हमको कुछ नहीं पता है, यहाँ पे तो क्या है, एक ऐसा कोई भी नाउन नहीं है जिसकी वजह से यहाँ पे इट लगा सकते हैं हम, तो S1 के बाद तुरंत बी नहीं जाएगा, तो बी वाला ऑप्शन एलिमिनेट, यानी कि ए ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक। ही सॉ, उसने देखा, बोले तो किसने देखा, जो चला रहा है, ठीक। ही सॉ नॉट फार ऑफ अ लिटिल विलेज को देखा, कंसिस्टिंग ऑफ 4 और 5 हाउसेज, जहाँ पे 4 या तो 5 घर थे, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, उसने एक विलेज को देखा, फिर व्लादिमीर, वो जो चलाने वाला आदमी है, जो ड्राइवर है वो क्या है, व्लादिमीर है, ड्रो टुवर्ड्स इस विलेज की तरफ चला, यानी कि पहले विलेज का मेंशन होगा उसके बाद उसकी तरफ चला ना, तो ये प्रोनाउन इट किसके लिए आया है, विलेज के लिए, यानी कि सी के बाद ही बी आएगा, उसी के तुरंत बाद बी आएगा, क्योंकि सी में एक नाउन दिया है विलेज और उसकी तरफ चला, बी में है, तो सी के तुरंत बाद बी आएगा। देखिए सी के बाद तुरंत बाद तो बी नहीं है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, सी के तुरंत बाद बी है, सी के तुरंत बाद बी है, अब ये 2 ऑप्शन में है। अब ये डी से शुरू होगा या तो ए से शुरू होगा, आपको वो देखना है। ए से क्या है, द नाइट वाज टोलरेबली क्लियर, उसके बाद सी अगर हम बोलते हैं तो ही सॉ नॉट फार ऑफ अ लिटिल विलेज कंसिस्टिंग ऑफ 4 और 5 हाउसेस, तो ये भी नहीं जाएगा। फिर देखिए डी से हम शुरू करते हैं, तो मीन वाइल द स्टॉर्म, मतलब वो जब ऐसे उसके आंखों से आंसू आ रहे थे और जब रैंडमली चला रहा था, तो उस टाइम पे स्टॉर्म भी क्या हो गया था, शांत हो गया था, द क्लाउड्स डिस्पर्स हो गए थे, एंड बिफोर हिम ले लेवल प्लेन कवर्ड विथ अ वाइट एंड अनड्यूलेटिंग कारपेट, ऐसा सब बिछा हुआ था। तो यानी कि हमारा जो सीक्वेंस है वो डी से ही जाएगा सबसे शुरू में, S1 के बाद डी आएगा, उसके बाद ए आएगा, जो उसका सिचुएशन पहले बता रहे हैं ना कि ऐसा सब स्टॉर्म रुक गया था, रात एकदम क्लियर हो गया था, ठीक। उसके बाद सी, वो चला रहा था, एक उसको दूर से ही क्या दिखाई दिया, एक गांव दिखाई दिया, फिर वो उसकी तरफ चला गया, बी। और वो बी के बाद देखिए एट द फर्स्ट कॉटेज, मतलब ये जो गांव में जब गया तो जैसे ही गांव में फर्स्ट कॉटेज मिला वो जंप किया, स्लेज से बाहर डायरेक्टली कूद गया और विंडो की तरफ गया एक घर के, और बिगन टू नॉक करने लगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि S1 S2 से जस्ट पहले क्या आएगा, तो यहाँ पे एक विलेज में जा रहा है और यहाँ देखिए व्लादिमीर ड्रोव टुवर्ड्स इट, मतलब ये विलेज की तरफ जा रहा है, और जैसे ही विलेज में पहुंचा और वहां पे जैसे ही कोई घर दिखा वो डायरेक्टली उसके दरवाजे को नॉक करने लगा, विंडो को नॉक करने लगा। तो यानी कि S2 से जस्ट पहले बी आना चाहिए, यानी कि बी से ही खत्म होना चाहिए, तो यहाँ तो डी से खत्म है तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ पे बी से ही खत्म होना चाहिए, तो ऑप्शन सी विल बी द वेरी करेक्ट सीक्वेंस फॉर द क्वेश्चन 8। अब आज बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। देखिए 2 days and 2 nights did Peter sleep without once awakening, मतलब 2 दिन और 2 रात पीटर सोता ही रहा बिना एक जगने का, मतलब जगा ही नहीं, वो 2 दिन 2 रात लगातार वो सोता रहा, ठीक।
ये पीटर की बात हो रही है। तो आगे क्या आएगा, CBAC 3 वैरायटी है यहाँ पे, सी से भी जा सकता है, ए से भी, बी से भी, ठीक। तो देखिए ही लुक्ड, ये तो पीटर के लिए, ही लुक्ड देयर वेयर 2 बैग्स ऑफ गोल्ड जा सकता है क्योंकि ही किसके लिए आया है, पीटर के लिए आया है। तो अभी होल्ड करते हैं हम ए वाला ऑप्शन को। व्हेन ही केम टू हिमसेल्फ ऑन द थर्ड डे, अभी यहाँ पे क्या हो रहा था, 2 दिन 2 रात वो सोया था। जब वो खुद के लिए जगा, मतलब केम टू हिमसेल्फ मतलब जब वो खुद के होश में आया तीसरे दिन पे, तो यहाँ पे 2 दिन सोया है, फिर तीसरे दिन का बात यहाँ पे हुआ है, तो डायरेक्टली किसके साथ जाएगा, बी के साथ जाएंगे, ठीक। क्योंकि 2 दिन वो सोया, जैसे ही उठा तो तीसरे दिन की बात यहाँ पे बी में मेंशन हुआ है, तो ऑप्शन जो बी से शुरू है वही करेक्ट सीक्वेंस जाएगा, S1 के बाद बी आएगा, तो ए भी नहीं आएगा, सी भी नहीं आएगा, तो सी भी नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट, बी से ही जाएगा, तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट सीक्वेंस है। कैसे हमने पकड़ा, क्योंकि यहाँ पे 2 दिन के बाद हुआ, तो 2 दिन के बाद तीसरा दिन के बाद किस में हुआ है, बी में आया है, तो वही बताया। जब वो तीसरा दिन उठा, ही लुक्ड लॉन्ग एट ऑल द कॉर्नर्स ऑफ हिज हर्ट बट इन वेन डिड he endeavored to recollect what had taken place. His memory was like a miner's pocket from which you cannot entice a quarter of a kopeck. ठीक। उसके बाद हम यहाँ पे सी बोलेंगे, स्ट्रेचिंग हिमसेल्फ, वो जब उठा तो खुद को स्ट्रेच करते हुए, ही हर्ड समथिंग क्लैश एट हिज फीट, उसके क्या है फीट के नजदीक में कुछ क्लैश उसको सुनाई दिया। फिर ए, ही लुक्ड, तो वो देखा, देयर वेयर 2 बैग्स ऑफ गोल्ड, वहाँ पे 2 गोल्ड के बैग से, तो मतलब सी के तुरंत बाद ए आ जाएगा, वही करेक्ट सीक्वेंस हमारा बी ही जाएगा। फिर उसके बाद लास्ट में डी, देन ओनली एज इफ इन अ ड्रीम ही रिकलेक्टेड दैट ही हैड बीन सीकिंग फॉर ट्रेजर एंड दैट समथिंग हैड फ्राइटेंड हिम इन द वर्ड्स। फिर लास्ट में बैट एट व्हाट प्राइस ही हैड ऑब्टेन्ड इट एंड हाउ ही कुड बाय नो मीन्स टेल, ठीक। तो ये है, तो करेक्ट जो सीक्वेंस जाएगा वो BCAD ही जाएगा। कैसे जाएगा, हमने बी से ही हमारा जो ऑप्शन शुरू होगा, क्योंकि थर्ड डे का मेंशन यहाँ पे हुआ है, 2 दिन S1 में बात हुआ था, 2 दिन के बाद तीसरा दिन का बात होगा, तीसरा दिन का बात ऑप्शन बी में ही बताया गया है, तो हम ऑप्शन बी के साथ ही जाएंगे, ठीक। ऑप्शन बी विल बी द वेरी करेक्ट सीक्वेंस फॉर द क्वेश्चन 9। तो आज का जो पैराजंबल्स है, उम्मीद करता हूं कि 9 में आपको जरूर 7 या 8 मिला होगा। अगर इससे कम मिला है तो आपको बहुत ही ध्यान से पैराजंबल्स को सॉल्व करना है। पैराजंबल्स हम बोल सकते हैं मॉडरेट टू हाई लेवल के हैं, क्योंकि S1 S2 वाला है, तो मॉडरेट टू हाई लेवल का ही ऐसा जनरली रहता है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा इसका प्रैक्टिस करना है, सोच समझ के प्रैक्टिस करना है, थोड़ा लॉजिक के साथ ऑप्शन एलिमिनेट करके ही प्रैक्टिस करना है, तब जाके आपका सही हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा चैनल है SSC इंग्लिश हब, इसके प्लेलिस्ट सेक्शन को आप विजिट करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल प्लेलिस्ट वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जैसे SSC CGL के पैसेज हैं और क्लोज टेस्ट भी हैं, SSC SNO के PQRS है, क्लोज टेस्ट है, एक्टिव पैसिव है, सिनोनियम सिंटोनियम, बहुत सारे कुछ, अब बहुत बेनिफिशियल प्लेलिस्ट आपको हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। ये हमारा क्वेरीज एंड कंसर्न नंबर है, आपको कोई डाउट क्वेरीज है तो आप इस नंबर से शेयर कर सकते हैं। और ये जो PDF है, इसका जो वोकैब है, ये दोनों हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे। अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको इन वीडियो से आपको फायदा पहुंच रहा है तो आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग कल एक नए PQRS के प्रैक्टिस सेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।